पर जाओ। चलें, आप लोग भी थाने चलें। हम क्यों चले? आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फसाना? ओए बस करो। पिया, अब तो मैं भी तुम्हें ये कहूँ, अब इस जंग में पीछे ना हटना। वीडियो बनाने वाले ने मेरी कहानी में तुम्हें और लियार को जोड़ सा दिया। ये कहानी हम तीनों की हो गई। ये तो कहानी बनाने वाले का हुनर है पिया जी, और ना मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक। सावल, तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार, और ये कहानी मैं तुम्हारे बगैर पूरी नहीं कर सकती। जैसे ही अलियार और पिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पूरा शहर हिलकर रह जाता है। हर चैनल, हर स्क्रीन पर एक ही नाम गूंजता है, पिया। मीडिया का सैलाब दाऊद के घर टूट पड़ता है। कैमरे चमक रहे हैं, सवाल बरस रहे हैं, और अंदर दाऊद का गुस्सा सारी हदें तोड़ चुका होता है। वो अलियार को झकझोर कर कहता है, देखा, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी पल दरवाजा खुलता है, मीडिया अंदर घुस आता है। पहला सवाल सीधे दिल पर वार करता है, क्या आपके बेटे और उस लड़की के बीच कोई रिश्ता है, या फिर ये सब किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है? दाऊद बिना रुके झूठ बोल देता है, ना कोई अफेयर है, ना कोई मोहब्बत। वो जानबूझकर मेरे बेटे को फंसा रही है। अमीर लड़का, आसान शिकार था। ये शब्द अलियार के कानों में जहर बनकर उतरते हैं। उसका सब्र टूट जाता है। वो चुप रहने के बजाय खुद मीडिया के सामने आ जाता है। अब सवाल बाप से नहीं, बेटे से था। क्या आपके पिता सच कह रहे हैं? क्या उस लड़की ने आपको फंसा लिया? दाऊद का चेहरा सफेद पड़ जाता है, और अलियार वो कह देता है जो सबको हिला देता है, ये सच है, मैं पिया से मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाला हूँ। मीडिया सन्न रह जाता है। तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अलियार की आवाज और मजबूत हो जाती है, ना उसने मुझे मजबूर किया, ना फंसाया, मैंने खुद मोहब्बत की है, यही सच्चाई है। अगला सवाल खंजर बनकर लगता है, तो क्या आपके पिता ने झूठ बोला था? ये एक सवाल दाऊद की पूरी दुनिया हिला देता है। वो बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया का रुख बदल जाता है। अब निशाना पिया का घर। दरवाजे के बाहर शोर, कैमरा, चीखें। पिया अंदर कांप रही होती है। वो साफ मना कर देती है, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं बेगुनाह हूँ। तभी साबिल सामने आता है। मीडिया सवाल उछालता है, क्या ये लड़की दाऊद के बेटे को फंसा रही है? बाप मना कर रहा है, बेटा शादी चाहता है, आप क्या कहेंगे? साबिल वो जुमला बोल देता है जो आग लगा देता है, इन बाप बेटे की बातों पर यकीन मत कीजिए, हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत? मीडिया झपट कर पूछता है। साबिल एक ही सांस में सब कुछ बदल देता है। पिया ना अलियार से मोहब्बत करती है, ना उससे शादी करना चाहती है। ये सब झूठ है। सच ये है कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। बस इतना कहना था। खबरें जंगल की आग बन जाती हैं, और उसी पल दाऊद का दिल बैठ जाता है। वो गुस्से से अलियार की तरफ देखता है। देख लिया, तुमने मुझे झूठा कहा, और अब तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ही झूठा बना दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कॉन्फ्रेंस के बाद पिया साबिल से कहती है, तुमने ये क्यों कहा? तुम कोई और बात भी कह सकते थे। साबिल शांत लेकिन गहरी आवाज में कहता है, उस वीडियो के पीछे दाऊद है, ये कहना जरूरी था। अब अलियार चुप नहीं बैठेगा। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुमने ये बात कह दी है तो मैं इसे निभाऊंगी। जिस आदमी ने मुझे बदनाम किया, मैं उसके बेटे से शादी नहीं करूंगी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। अलियार अंदर घुस आता है। गुस्सा, बेबसी, जुनून सब उसके चेहरे पर होता है। वो चिल्लाता है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमसे शादी की बात करे? पिया डटकर सामने आती है, मैंने खुद कहा था, और ये सच है। अलियार गुस्से में इल्जाम लगाता है, ये वीडियो तुमने खुद बनवाई है, मुझे और मेरे बाप को बदनाम करने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अलियार साबिल को धमकी देता है, तुम्हारी शादी पिया से कभी नहीं होने दूंगा। साबिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, यहाँ से निकल जाओ वरना पछताओगे। अलियार जाते जाते कहता है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये वही पल था जहां अलियार सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो सीधे दाऊद के पास जाता है और इजाजत दे देता है, साबिल को रास्ते से हटा दो, बस पिया को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन दाऊद तो पहले से तैयार था। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, साबिल, पिया और असलम तीनों को खत्म कर दो, और अलियार से सिर्फ इतना कहता है, हम सिर्फ साबिल को मारने जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या होने वाला है, असल सवाल ये है कि क्या साबिल पिया को बचा पाएगा, या दाऊद की साजिश एक और खून लिखने वाली है, क्योंकि अब ये मोहब्बत नहीं, जंग बन चुकी है। जेल से बाहर आते ही असलम को पहली बार अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। वो सीधा घर आता है और आते ही अपनी बेटी पिया को अपने पास बिठा लेता है। भरी हुई आवाज में असलम कहता है, बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब दाऊद मुझे अपने रास्ते से हटा दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त संबल से शादी कर लो। पिया नजरें झुका लेती है, आंखों में आंसू होते हैं, मगर आवाज सच्ची होती है। हाँ अब्बू, मेरे दिल में संबल के लिए मोहब्बत है। ये सुनते ही असलम बिना देर किए संबल को बुला लेता है, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है, मैं मौलवी साहब को बुला रहा हूं, अभी तुम दोनों का निकाह होगा। उधर जैसे ही संबल ये बात अपने शागिर्दों को बताता है, वहां खुशी का शोर मच जाता है। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा होता है। वो इलियार का दोस्त होता है। वो तुरंत फोन करता है और हर बात इलियार तक पहुंचा देता है। इलियार उस वक्त एयरपोर्ट जा रहा होता है।
फोन सुनते ही उसके कदम रुक जाते हैं। एक पल भी सोचे बिना वो पलट कर कहता है, मैं अभी पिया के घर जा रहा हूं। दोस्त घबरा कर कहता है, जल्दी आओ, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन जब इलियार पिया के घर पहुंचता है तो वही मंजर सामने होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं। कबूल है, कबूल है। उसी पल पिया की नज़र सामने खाली हाथों पर पड़ती है। वो चौंक जाती है, खड़ी हो जाती है, घबरा जाती है। लेकिन असलम फौरन दरवाज़ा बंद कर देता है और सख्त आवाज़ में कहता है, कुछ मत सोचो पिया, बस हाँ कह दो। बाप की बात मानकर पिया संबल से निकाह कर लेती है। उधर जैसे ही सेठ दाऊद को पता चलता है कि उसका बेटा एयरपोर्ट से सीधे पिया के घर गया है, वो वजह पता करवाता है। जब उसे मालूम होता है कि पिया की शादी संबल से हो गई है तो दाऊद आग बबूला हो जाता है। गुस्से में चिल्लाकर कहता है, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे बेटे को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, मुझे फौरन बदला चाहिए, या तो वो लड़की ना रहे या उसे ऐसी सज़ा मिले जो वो जिंदगी भर याद रखे। दाऊद के आदमी पिया के घर पहुंचते हैं और आते ही हंगामा मचा देते हैं। बंदूक सीधी पिया की तरफ होती है, लेकिन गोली चलने से पहले असलम सामने आ जाता है और अपनी बेटी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। जब इलियार को पता चलता है कि पिया का बाप नहीं रहा तो वो पागलों की तरह उसके घर की तरफ दौड़ता है। पिया अपने बाप की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रो रही होती है। इलियार घर में दाखिल होता है और पिया उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी। बदला लेना था तो मुझसे लेते, मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों किया? इलियार कांपती आवाज में कहता है, अगर इसके पीछे मेरा बाप है और तुम सच कह रही हो तो जो कहोगी मैं करूंगा। पिया उसका गिरेबान छोड़ देती है और कहती है, जाओ यहां से, जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारा बाप छीनूंगी उसी दिन बात होगी। इलियार खामोशी से लौट जाता है। वक्त गुजरता है। संबल असलम को जेल से रिहा तो करवा लेता है, लेकिन दाऊद के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाता। ये बात पिया को अंदर से तोड़ देती है। संबल उसकी बेबसी देख नहीं पाता और ससी के पास जाता है। वो कहता है, प्लीज अपने शौहर से कहो कि सेठ दाऊद का पूरा अतीत सामने लाए, ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। ससी अपने पुराने प्यार की खातिर सच मान लेती है। डिप्टी कमिश्नर सब सच जानने के बाद संबल और पिया की मदद के लिए तैयार हो जाता है। दाऊद का पूरा अतीत सबके सामने आ जाता है। पिया एक वीडियो बनाती है जिसमें सबूतों के साथ पूरा सच बताती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। दाऊद बुरी तरह घबरा जाता है। इसी बीच इलियार को भी अपने बाप की सच्चाई पता चल जाती है। जिस बाप को वो हीरो समझता था वही असली गुनहगार निकलता है। पछतावे के साथ उसके दिल में एक जिद पैदा होती है, मैं पिया को हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन पिया अब संबल से मंगनी कर चुकी होती है। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचता है। दाऊद झूठे सबूत, फर्जी गवाह और फेक न्यूज से सब कुछ बिगाड़ देता है। जज फैसला सुनाने ही वाला होता है कि अचानक कोर्ट का दरवाजा खुलता है। इलियार जोर से कहता है, रुकिए माय लॉर्ड, मेरे पास सच है। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। इलियार अपने ही बाप के खिलाफ एक एक सबूत पेश कर देता है। दोस्तों, आप सब इस वक्त बेचैनी में होंगे क्योंकि सांवल यार पिया एपिसोड 35 अब तक YouTube पर दिखाई नहीं दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि अब तो रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी एपिसोड कहाँ है? आप बार बार YouTube रिफ्रेश कर रहे होंगे, सांवल यार पिया एपिसोड 35 सर्च कर रहे होंगे, लेकिन सामने आ रही होंगी सिर्फ अजीब अजीब वीडियोस और असली एपिसोड कहीं नजर नहीं आ रही। दोस्तों, हमें आपके वक्त की पूरी कद्र है, इसलिए हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। असल बात यह है कि ओरिजिनल जियो टीवी, मैं माफी मांगू, जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरी तरफ अदालत में सन्नाटा होता है। फिर जज की आवाज गूंजती है कि असलम की जमानत मंजूर की जाती है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर निकलता है तो सामने सांवल खड़ा होता है। असलम उसे गले लगा लेता है और पिया दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में सुकून भी होता है और दर्द भी। घर पहुंचकर पिया अपने अब्बू से कहती है कि दाऊद को सजा मिलनी चाहिए, उसी ने मेरी मां को हमसे छीना, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। असलम बेटी की आंखों में हिम्मत देखता है तो सांवल आगे बढ़कर कहता है कि पिया अकेली नहीं है, मैं हर कदम पर उसके साथ हूं। कुछ देर बाद पिया, सांवल और असलम डीसी शहरियार के पास जाते हैं। पिया हिम्मत के साथ दाऊद के सारे जुर्म बताती है, कब्जे, जुर्म, धमकियां और उसकी मां की मौत तक। शहरियार सारे सबूत देखता है और कहता है कि अगर ये सब सच है तो अब दाऊद को कोई नहीं बचा सकता। पिया सोशल मीडिया पर आती है और दाऊद की असलियत दुनिया के सामने रख देती है। वीडियो वायरल हो जाता है और हर तरफ शोर मच जाता है कि दाऊद बेनकाब हो गया। ये सब देखकर दाऊद पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि पिया को पकड़ कर लाओ, उसे दिखाना है कि दाऊद से टकराने का अंजाम क्या होता है।
अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी से निकलती है तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और नकाबपोश लोग उसे उठा ले जाते हैं। कुछ देर बाद असलम को कॉल आती है। दाऊद कहता है कि अगर केस वापस न लिया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। असलम के हाथ कांप जाते हैं। वो सानवल को बताता है। सानवल लोकेशन निकालता है जो दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। रात का अंधेरा। सानवल तेजी से गाड़ी दौड़ाता है। फार्म हाउस पहुंचकर गेट तोड़ता है। अंदर जाता है तो देखता है पिया बंधी हुई है। वो दौड़कर रस्सियां खोलता है। तभी पीछे से दाऊद गोली चला देता है। गोली सानवल को छूकर निकल जाती है। तभी पुलिस सायरन बजते हैं। डीसी शहरियार पुलिस के साथ अंदर आता है और कहता है कि दाऊद अब खेल खत्म हो गया। दाऊद भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अगला दिन अदालत में सच सामने आ जाता है। सबूत और गवाह सब दाऊद के खिलाफ होते हैं। जज सजा सुनाता है कि दाऊद को पिया के किडनैप और गैरकानूनी कामों के लिए 10 साल कैद की सजा दी जाती है। दाऊद की अकड़ टूट जाती है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। घर में सुकून लौट आता है। पिया खामोश बैठी होती है तो सानवल उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि पिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सर झुका देती है। कुछ दिन बाद निकाह हो जाता है। सादी सी रस्म होती है, खुशियां होती हैं और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। इस तरह जुल्म हार जाता है, सच्चाई जीत जाती है और मोहब्बत हर चीज पूरी कर देती है। असलम जेल से रिहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है पिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं पर दिलों में राहत और उम्मीद की चमक। असलम बार बार पिया के सिर पे हाथ फेरता है, यकीन नहीं कर पा रहा कि वो जिंदा है। कहां से ये खबर फैली? मूसा का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुरंत एसपी बाबर को खत्म करने की साजिश रचता है। रात के अंधेरे में बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन बाबर जख्मी होकर डीसी के पास पहुंचता है और मूसा के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रख देता है। उधर नसार पिया के करीब जाने की धमकी देता है। सावल बेखौफ जवाब देता है, अगर पिया को कोई नुकसान पहुंचाया तो सब बर्बाद कर दूंगा। वही जो पास खड़ा है दंग रह जाता है। आलियार चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे साफ होता है कि असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। आलियार परेशान होकर सोचता है, मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अंत में अदालत से बाहर आते ही मीडिया घेर लेती है। पिया घबराती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांटता है, सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती। आलियार अपने एक असरदार दोस्त से बात करके आखिरकार असलम को जेल से बाहर निकलवा देता है। जब असलम सालों बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है तो जैसे वक्त एक पल के लिए थम जाता है। पिया दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। बाप बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा हो कि वो सच में जिंदा बाहर आ चुका है। कमरे के एक कोने में आलियार चुपचाप ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून कम और सवाल ज्यादा होते हैं। वो सोचता है, अगर ये सब सच है तो झूठ किसने बोला था? उधर जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो चुका है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुस्से में वो तुरंत फोन उठाता है और एसपी बाबर को खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि वही एक अफसर है जो उसके पुराने जुर्म दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में अचानक एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बाबर बुरी तरह घायल हालत में किसी तरह जान बचा लेता है और सीधे डीसी शहरियार के पास पहुंचता है। खून में लथपथ बाबर फाइल मेज पर रख देता है। पुरानी एफआईआर कहानी उस पल से शुरू होती है जब इलियार को अपने पिता दाऊद की काली करतूतों की सच्चाई पता चलती है। इलियार अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि जिसे वो अपना साया समझता था वही असल में खतरनाक अपराधी निकला। दूसरी तरफ असलम साहब, सनवल और पिया चुपचाप दाऊद के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दाऊद को एहसास होता है कि अब वो फंसने वाला है, वो एक शैतानी चाल चलता है। दाऊद पिया के खिलाफ झूठी खबर और गंदी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। कुछ ही घंटों में पिया की इज्जत सबके सामने उछाली जाने लगती है। जब सनवल वो वीडियो देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पिया की आंखों में आंसू नहीं देख पाता। अगले ही दिन अदालत में पेशी होती है। जैसे ही पिया कोर्ट के बाहर आती है, मीडिया उसे घेर लेता है। एक रिपोर्टर बदतमीजी से सवाल करता है, क्या वीडियो में जो दिख रहा है वो सच है? पिया की आंखों में आंसू देखकर सनवल का सब्र टूट जाता है। वो मीडिया वालों को हटाकर पिया को अपनी हिफाजत में कोर्ट के अंदर ले जाता है। उधर इलियार चुप नहीं बैठता, वो खुद मैदान में उतर आता है। छुपे तरीके से जानकारी हासिल करते हुए उस पर एक भयानक सच्चाई खुलती है कि उसका पिता दाऊद ही असल में बदनाम अपराधी मूसा है। इलियार का सब्र जवाब दे जाता है।
वो तुरंत भ्रष्ट पुलिस अफसर एसपी बाबर को अपने लोगों से उठवा लेता है। एक सुनसान जगह, सच के लिए मारपीट, और फिर बाबर सब कुछ उगल देता है। वो दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल इलियार को सौंप देता है। इलियार बिना वक्त गवाए सारे सबूत छुपे तरीके से पिया के वकील तक पहुंचा देता है। कोर्ट में जैसे ही दाऊद की पुरानी फाइल और एसपी बाबर का बयान जज साहब के सामने रखा जाता है, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब सारे सबूत देखकर फौरन आदेश देते हैं, मूसा उर्फ दाऊद को गिरफ्तार किया जाए। अगली पेशी में सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत दाऊद को गरीबों की जमीन हड़पने और पिया को बदनाम करने के जुर्म में 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देती है। फैसले के बाद इलियार पिया के सामने आता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, मैं बहुत गलत था, लेकिन आज मैंने अपने पिता के गुनाहों की सजा चुका दी। पिया पूछती है, कैसे? इलियार बताता है कि जो सबूत कोर्ट तक पहुंचे वो उसी ने भिजवाए थे। वो मानता है कि वो पिया से सच्चा प्यार करता है, लेकिन उस प्यार का हक वो खुद नहीं मांगेगा। कुछ दिनों बाद इलियार अपनी मां को लेकर पिया के घर रिश्ता मांगने आता है। इलियार की कुर्बानी और सच्चाई देखकर असलम साहब हां कर देते हैं। पिया अपने पिता की खुशी के लिए चुप रहती है। शादी का दिन आ जाता है, बाराती आते हैं, निकाह की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। ठीक उसी वक्त इलियार सनवल के पास जाता है। वो उसे दूल्हे की शेरवानी पहनाता है और धीरे से कहता है, पिया तुम्हारी मोहब्बत है, आज मंडप में मैं नहीं तुम बैठोगे। मौलवी साहब सवाल करते हैं, क्या आपको सनवल से निकाह कबूल है? पिया यादों में खोई हुई धीरे से कह देती है, कबूल है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं और वो भी कहता है, कबूल है। निकाह पूरा होते ही जब सनवल सेहरा उठाता है तो पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी पल इलियार मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम दोनों की मोहब्बत पूरी हो गई, मैं यही चाहता था। शादी के तुरंत बाद इलियार फैसला करता है कि अब वो यहां नहीं रहेगा। सनवल और पिया उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। इलियार दोनों को गले लगाकर हमेशा के लिए चला जाता है। इस किस्त में आप देखेंगे कि जब पिया को पता चलता है कि असलम साहब इलियार की गवाही की वजह से जेल से रिहा हो चुके हैं, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में सुकून उतर आता है, मगर दिल बेचैन हो जाता है, जैसे कोई तूफान खामोशी से करीब आ रहा हो। वो तुरंत इलियार को फोन करती है, मुझे तुमसे मिलना है, अभी, इसी वक्त। मगर अगले ही पल इलियार के शब्द पिया के वजूद को हिलाकर रख देते हैं, मैं ये देश छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। ये सुनते ही पिया के हाथ से फोन गिर जाता है, सांसें रुकने लगती हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो एक पल भी जाया नहीं करती, संभल को साथ लेती है और सीधे इलियार के पास पहुंच जाती है। सामने इलियार बैठा होता है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, ऐसा लगता है जैसे वो पहले ही सब कुछ हार चुका हो। पिया धीमी मगर भारी आवाज में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आजाद हो गए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अचानक इलियार पिया का हाथ थाम लेता है, आंखों में आंसू कांपने लगते हैं। मैंने तुम पर शक किया, मैं कमजोर साबित हुआ, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? पिया जवाब देने ही वाली होती है कि किस्मत एक और वार कर देती है। पीछे खड़ा निसार चुपचाप उन दोनों का वीडियो बना लेता है और कुछ ही मिनटों बाद वो वीडियो दाऊद के मोबाइल पर पहुंच जाती है। दाऊद के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है और वो बिना सोचे समझे वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा सामाजिक माध्यम आग बन जाता है। पिया का किरदार सबके सामने उछाला जाने लगता है। उस पर घटिया इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसने दाऊद के बेटे के साथ नाजायज रिश्ते के लिए दाऊद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जब संभल पिया को घर ले आता है तो असलम साहब कांपती आवाज में कहते हैं, दाऊद ने तुम्हें पूरे देश में बदनाम कर दिया है। ये सुनते ही संभल की आंखों में आग भर जाती है। मैं दाऊद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल वजीद का फोन आता है, पिया का बयान दर्ज करवाना है, तुरंत अदालत पहुंचो। अदालत में मीडिया का तूफान मच जाता है, कैमरे, चीखें, सवाल। संभल का सब्र टूट जाता है। वो एक पत्रकार को पकड़ लेता है और पिया को वहां से बाहर ले आता है। घर पहुंचकर असलम साहब पूरी तरह टूट जाते हैं। तुम्हें बदनाम कर दिया गया है पिया, अब तुमसे शादी कौन करेगा? ये सुनकर पिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी संभल आगे बढ़ता है और एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है, मैं पिया से शादी करूंगा। इसी किस्त में, इसी हाल में। असलम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर पिया मजबूत लहजे में कहती है, जब तक मेरी अम्मी के कातिल दाऊद को सजा नहीं मिलती, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पिया इलियार को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर इलियार की दुनिया टूट जाती है। वो दाऊद के सामने खड़ा होकर चिल्ला उठता है, आपने सब बर्बाद कर दिया, मैं पिया के बिना नहीं जी सकता। उसी वक्त पुलिस अधिकारी बाबर का फोन आता है, कुछ घंटों में गिरफ्तारी है, या तो देश छोड़ दो या असलम से माफी मांग लो। डरा हुआ दाऊद इलियार के साथ पिया के घर चलने पर मजबूर हो जाता है। दरवाजा खुलता है, पिया सामने खड़ी होती है और कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। दाऊद असलम और पिया के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे बचा लो, मैं सब मान लेता हूँ। लेकिन पिया की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ फैसला होता है। इलियार आखिरी कोशिश करता है, मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा।
पिया कांपती मगर मजबूत आवाज में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी मगर अब मेरा दिल मर चुका है। कल मेरी शादी संभल से है। अचानक दाऊद सीना पकड़ लेता है। मुझे दर्द हो रहा है। अस्पताल, जिंदगी और मौत की लड़ाई। दाऊद बच तो जाता है मगर उसकी ताकत टूट चुकी होती है। अगली सुबह, शादी का दिन। पिया दुल्हन बनी भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि दरवाजा जोर से खुलता है। इलियार और दाऊद अंदर आ जाते हैं। इलियार चिल्ला उठता है, ये निकाह मत करो। पिया बेहोश हो जाती है और उसी पल पुलिस निसार को गिरफ्तार करके ले आती है। सच सबके सामने आ जाता है। पिया होश में आते ही एक आखिरी फैसला सुनाती है, दाऊद को गिरफ्तार करो। दाऊद को अदालत ले जाया जाता है और इसी किस्त में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। दाऊद अपने किए पर टूट कर रोता है। इलियार खामोशी से पिया से आखिरी बार माफी मांगता है और हमेशा के लिए देश छोड़ देता है। मौलवी साहब दोबारा सवाल दोहराते हैं और इस बार पिया मजबूत आवाज में कहती है, कबूल है। संभल की आंखों में आंसू होते हैं और यूं प्यार कुर्बानी बनकर इंसाफ के साथ जीत जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम आज बात करने वाले हैं ड्रामा सांवल यार पिया के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड 34 के बारे में कि 34 एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो जिस तरह आपने स्टार्ट से लेकर 33 एपिसोड तक देखा है, तो 34 एपिसोड में भी आप देखेंगे कि ये ड्रामा अब ख़त्म होने के मराइल में जाने लगा है। जिस तरह ये कहानी आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पिया की शादी है वो सामल से होगी या अलियार से? अपनी राय भी कमेंट में आप ज़रूर दें। मेरे ख्याल में तो ये शादी अलियार से ही होगी। जिस तरह ससी इस ड्रामे में कम बैक कर रही है, वो भी अपने शोहर को बता रही है कि मैंने अपनी दोस्त की मदद नहीं की, बल्कि वो सामल का नाम ले रही है। तो इस तरह ड्रामे की जो है सिचुएशन आप देख रहे हैं कि मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें जो है अब ड्रामे के जो लास्ट होगा ना, वो सामल और पिया की नहीं बल्कि अलियार और पिया की शादी होगी और सामल सस्सी के साथ दोबारा रिश्ता बना लेगी। आप देख रहे हैं कि ड्रामा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जियो टीवी का सुपर हिट ये ड्रामा जा रहा है। आपने भी बताना है कि आपने कितने एपिसोड देख लिए हैं, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। असलम जेल से रिहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, पिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं पर दिलों में राहत और उम्मीद की चमक। असलम बार बार पिया के सिर पे हाथ फेरता है, यकीन नहीं कर पा रहा कि वो जिंदा है। कहां से ये खबर फैली, मूसा का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुरंत एसपी बाबर को खत्म करने की साजिश रचता है। रात के अंधेरे में बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन बाबर जख्मी होकर डीसी के पास पहुंचता है और मूसा के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रख देता है। उधर नसार पिया के करीब जाने की धमकी देता है। सांवल बेखौफ जवाब देता है, अगर पिया को कोई नुकसान पहुंचाया तो सब बर्बाद कर दूंगा। पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर आलियार चुपचाप अपनी तहकीकात आगे बढ़ा रहा होता है। उसका दोस्त उन सारी जगहों पर जाता है जहां से असलम और पिया के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। गवाह झूठे थे, कहानी पूरी तरह गढ़ी हुई थी। आखिरकार उसका दोस्त साफ शब्दों में कह देता है, असलम साहब और पिया दोनों बेगुनाह हैं। आलियार के हाथ कांपने लगते हैं। वो परेशान होकर कहता है, लेकिन मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त उसकी मां अंदर आती है और पूछती है, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? आलियार थकी आवाज में कहता है, मुझे यहां बुलाकर आप लोगों ने गलत किया, मेरा दिल यहां नहीं लग रहा। मां नरमी से कहती है, तो हम वापस यूएस चलते हैं? आलियार कहता है, बस एक दो काम निपटा लूं फिर चलेंगे। यूनिवर्सिटी में आलियार लबना से मिलता है और पिया और उसके पिता के बारे में पूछता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो वापस जा रहा है। लबना हैरानी से कहती है, जब अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर पुराने जख्म क्यों कुरेद रहे हो?
आलियार गंभीर होकर जवाब देता है, मुझे बस ये जानना है कि पिया और उसके पिता सुक्कर में किस इलाके में रहते थे, और हाँ, पिया को इसकी खबर